नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत के एक ऐसे महान विद्वान के विषय में बात करेंगे जिन्होंने हमारे संस्कृत साहित्य को कई सारी अमूल्य निधियाँ दी हैं और उनको दीपशिखा या महाकवि, कविता कामिनी कांत आदि उपाधियाँ मिली हैं, जिनका नाम है महाकवि कालिदास। मैं अपने और वीडियो में उनके विषय में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आज एक और वीडियो में आपको उनके विषय में कुछ बातें बताना चाहती हूँ और उनके जीवन से संबंधित है। ये इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी अपने विषय में इन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो बहुत सारे इनकी जानकारी के विषय में हमें मतभेद है और बहुत सारे हमारे संस्कृत साहित्य के कविगण अपने अपने हिसाब से इनकी रचनाओं या और अनुमानित तथ्यों के आधार पर इनका जीवन परिचय या इनके विषय में उक्तियाँ कहते हैं। तो ऐसे ही एक उक्ति इनकी प्रसिद्ध है। कालिदास की रचनाओं के अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि कालिदास ने अपने विषय में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है और इस संबंध में जनश्रुतियाँ, जैसा कि मैंने कहा, आनुमानिक प्रमाण तथा तात्कालिक ग्रंथों का ही एकमात्र सहारा लिया जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की कतिपय प्राचीन प्रतियों में नांदी के अंत में लिखा गया है कि इस नाटक का अभिनय विक्रमादित्य की परिषद में हुआ था। कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसी के नांदी पाठ की चर्चा हो रही है। तो विक्रमादित्य की परिषद में हुआ था, बताया जा रहा है। संस्कृत काव्य में अश्वघोष पहले हुए थे। कालिदास ने उनका अनुकरण कर अपनी कृतियों में अपनी शैली का विकास और परिमार्जन किया है। अतः कालिदास का स्थित काल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि माने जाते हैं और प्राचीन काल में कहा जाता है, एक जनश्रुति है कि प्राचीन काल में शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी पुत्री का नाम विद्युत्मा था। उसे अपने रूप, लावण्य, अपनी बुद्धिमत्ता इत्यादि पर अपार गर्व था। उसने यह निश्चय किया था कि मुझे अब शास्त्रार्थ में जो हरा देगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूँगी। बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, राजा, महाराजा विद्युत्मा से विवाह करने के लिए शास्त्रार्थ करने आए, किंतु कोई भी विद्युत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सका। अंत में विद्वानों ने सोचा कि क्यों ना इसका विवाह एक ऐसे महामूर्ख से करवा दिया जाए जिससे वह जीवन अपने इस व्यवहार से जीवन भर पश्चाताप करती रहे। विद्वान युक्तिपूर्वक विचार करके जंगल में निकल पड़े और अंत में जंगल में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है, जिस पेड़ की डाल पर बैठा है, उसी को काट रहा है। और विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं होगा। उन्होंने कालिदास को नीचे बुलाया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे महाकवि कालिदास ही थे। उन्होंने कालिदास को नीचे बुलाया, उनको पीले वस्त्र पहनाकर समझाया कि तुम्हारा विवाह एक सुंदर कन्या से हम लोग करवा देंगे, किंतु वहाँ चलकर तुमको मौन व्रत धारण करना होगा। जो कुछ हम कहेंगे या जो कुछ आपको कहना होगा वो आपको संकेतों में ही कहना होगा। कालिदास विद्वानों की बात मान गए और विद्युत्मा के दरबार में आए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्वानों ने विद्युत्मा से कहा कि कालिदास आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, अतः आपको जो कुछ प्रश्न करना है उससे संकेतों से पूछिए। विद्युत्मा ने इस पर कालिदास की ओर मुख करके एक उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा कि यह औरत मेरी एक आँख फोड़ने का संकेत कर रही है, अतः उन्होंने दो उंगली उठाकर दोनों आँख फोड़ने का संकेत किया। पास में बैठे विद्वानों ने कहा, हे राजकुमारी, आपने कहा ईश्वर एक है,
कालिदास कहते हैं कि नहीं, ईश्वर दो हैं, एक आत्मा दूसरी परमात्मा। इस पर विद्युत्मा ने दूसरा प्रश्न करते हुए अपनी 5 उंगलियां उठाई। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपनी 5 उंगलियां उठाई हुई है। उन्होंने सोचा, इसलिए उन्होंने मुट्ठी को बांधते हुए मारने का संकेत किया। पास में स्थित विद्वानों ने इसका अर्थ लगाया कि हे राजकुमारी, आपने कहा कि पृथ्वी पर 5 तत्व हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। कालिदास जी कहते हैं कि इन 5 तत्वों के संयोग से मानव शरीर का निर्माण होता है। विद्युत्मा को अंत में अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। कालिदास के गले में जयमाला पड़ी। दोनों का विवाह हो गया। जब रात में दोनों शयन कक्ष में गए तो वहाँ कहीं से एक ऊँट के चिल्लाने की आवाज़ आई। विद्युत्मा ने कालिदास से पूछा, यह किसकी आवाज़ है? कालिदास ने उत्तर दिया, ऊँट। पुनः विद्युत्मा ने पूछा, कैसी आवाज़ है? कालिदास ने पुनः ऊँट कहा। विद्युत्मा को विद्वानों की गहरी साजिश का एक षड्यंत्र पता लग गया। उसने कालिदास को मकान की 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। वे नीचे भगवती काली की प्रतिमा के ऊपर जा गिरे। अपनी स्त्री से अपमानित होकर कालिदास ने भगवती काली की बड़ी आराधना की। काली की प्रसन्नता और आशीर्वाद से ही कालिदास शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। कहा जाता है कि अनेक वर्षों के बाद जब वे अपने घर आए तो दरवाज़ा खुलवाने के अभिप्राय से उन्होंने कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। भीतर से विद्युत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। कालिदास ने कहा, सोयम कालिदासा। इसके बाद विद्युत्मा को एक विद्वान, ज्ञानी, मनीषी कालिदास को पाकर अत्यधिक आनंद हुआ। जब उन्होंने द्वार खोला तो अपने पति को इतने बड़े महान ज्ञानी के रूप में पाकर विद्युत्मा बहुत प्रसन्न हुई। वह कालिदास के पैरों पर गिर पड़ी और उसका चरण प्रक्षालन आदि करने लगी और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगी। कालिदास ने स्त्री के मुख से निकले 3 शब्दों पर 3 काव्य रच डाले। अस्ति शब्द से प्रारंभ करके कुमार संभव महाकाव्य, कश्चित् शब्द से प्रारंभ करके मेघदूत खंड काव्य और वाक शब्द से प्रारंभ करके रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली। मैं आपको अपने अगले वीडियो में रघुवंश महाकाव्य काव्य के 2य सर्ग की कथा आपको सुनाऊंगी, जो हमारे रघुवंशी राजा श्री राम चंद्र जी के पूर्वज की कहानी है, अर्थात राजा दिलीप के जीवन की कहानी है उसमें। और मैं आपको 2य सर्ग की कथा सुनाऊंगी। अंत में चलकर वही कालिदास विद्वान बनकर संस्कृत साहित्य की एक अमूल निधि हो गए। कालिदास के बिना संस्कृत साहित्य का अध्ययन हो ही नहीं सकता। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कवि गेटे भी कालिदास के शाकुंतलम के अनुवाद को पढ़कर आनंद वेग से पागल हो गए और उन्होंने इस ग्रंथ की विलक्षण प्रशंसा की। तो हमारे कालिदास का जीवन, हमारे महाकवि जी का जीवन ऐसा था। तो हमें इन चीज़ों से ऐसी सीख मिलती है कि हम भी जो भी करना चाहें, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आएं या जो हम ठान लें,